भीम को देख के आएंगे और ये इधर भीम आया हुआ है, एक भैंसा है और उस भैंसे की अभी बोली लगी थी 21 करोड़ की। 21 करोड़ का जोधपुर पैसा से आया है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, देखना चाहिए। देखेंगे हम तो और आपको भी बताएंगे। और कैलाश भैया थोड़ी देर में मिलते हैं या फिर वापस मैं थोड़ा मेले जाके आता हूँ। ये मेले जाके आते हैं फिर मिलते हैं। फिर कभी मिलेंगे, कभी हो सकता है अभी मिलेंगे, हो सकता है फिर कभी मिलेंगे। तो हमसे मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश भाई, आपने। और जब अपनी कब मिलेंगे अपनी मिट्टी के आदमी मिलते हैं ना तो बहुत ही सुकून मिलता है, कहीं दूर दूर पे अपनी मिट्टी के आदमी। तो ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ ठीक है। तो दोस्तों यही है वो भीम जटाधारी। वो भीम नहीं है, ये भीम कैसा है जो कोई 21 बता रहा है, कोई 24 बता रहा है, लगभग करोड़ों में बोली लगी है। और इस भीम भाई साहब ने मेले में आए हुए, पुष्कर मेले में आए हुए सभी लोगों का दिल जीत लिया है। तो इसी पे तो यही टाइटल बनता है कि भीम ने जीता सबका दिल। अब इसने सबका दिल क्यों जीता है अब आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि वीडियो में अगर कैमरे में इतना नहीं दिख रहा है, अगर खुद इसको आंखों से देखते ना तो आप बिल्कुल इतना विश्वास करते हैं कि भीम ने सबका दिल क्यों जीता है। ये जो है ये जोधपुर मारवाड़ की शान है। और ये 21 करोड़ की बोली के बाद में, 21 या 24 करोड़ की बोली के बाद में भी इसके ओनर ने नहीं दिया है। शायद 24 करोड़ है और केडी भाई बता रहे थे 21 करोड़, तो कंफर्म नहीं हूँ मैं भी, लेकिन 21 या 24 करोड़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। शायद 24 करोड़ की बोली में ये भीम भाई साहब खड़े हैं और मस्त मगर खड़े हैं और इसकी नस्ल ऐसी है। और भाई साहब इसका वज़न 1500 kg है। 1500 kg मतलब 1500 किलो है, आप समझ लीजिए कितना भारी होगा। 15 क्विंटल है इसका वज़न। तो ऐसा कुछ है हमारा भीम भाई साहब। तो भीम भाई साहब आपने तो सबका दिल जीत लिया है और मेरा भी 100। और ये भीम भाई साहब की 24 करोड़ की बोली लगने के बाद में भी नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसी चीज़ें है ना तो बार बार नहीं बना सकते, इसलिए इनके ओनर है, उन्होंने इसको नहीं दिया, सिर्फ दिखाने के लिए लाया है। और 24 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पुष्कर मेला 2021 का सबसे बड़ा या महंगा पैसा है। तो आइए आज उनके मालिक से बात करते हैं, क्योंकि उसमें क्या ख़ास बात है। चलिए मिलते हैं उनके मालिक से। वो सबका जवाब दे देंगे जो आप पूछो। क्या जवाब ऐसा है कि एक लेमैन जिसको उसके सब्जेक्ट के बारे में, वेटनरी के बारे में क ख न जानता हो, वो अपने मुंह से कुछ भी बोले वो महत्वहीन है। कोई वेटनरी की अथॉरिटी या कोई इसका कोई लेक्चरर या ऐसा कोई आदमी बोले तो उसमें सोचा जा सकता है। सरकार जो एआई को प्रमोट कर रही है और मान लीजिए कोई एक गांव में एक आदमी या एक शहर में कोई एक आदमी कहता है एआई सक्सेसफुल नहीं, तो उसकी बात पे तवज्जो देने की बात नहीं है। अपन यदि मीडिया में इसको तवज्जो देंगे तो अननेसेसरी वो क्रेडिट मिलेगी। ये कॉम्पिटेंट नहीं है ये बात कहने के लिए, कोई अधिकार सत्र नहीं है उनको ये कहने का। तो ये जो बोल रहे हैं वो कुल मिला के गलत है। लेमैन है। कल मैं कह दूं डॉक्टर तो कुछ हो नहीं और आपको कह दूं आप ये दवाई ले लीजिए जो आप ठीक हो जाएंगे, तो मैं क्राइम कर रहा हूँ, ऑफेंस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। इसलिए ये वो सक्सेस है हर क्षेत्र में। हाँ, वर्जन उसी का माना जाता है जो सब्जेक्ट का मास्टर हो, उसके पास कोई डिग्री हो, कोई बात हो। जिसके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो कहने का कोई उसको महत्व नहीं है। यदि कोई एक दो गाय भैंस लग करके उसमें वो सोचता है कि मैं इसका प्रोफेसर हूँ, तो उसको सोचने की, कहने की कोई अधिकार नहीं है, उसको राइट नहीं है। और यदि गवर्नमेंट के नज़रों में यदि आएगा कि एआई का ये लोग विरोध कर रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट एक्शन ले इनके खिलाफ। कहीं ना कहीं हमको मतलब लगता है सच है। उसने ये कहा कि नेचुरल रुकना बंद करना चाहिए। अगर नेचुरल तरीके से सेक्स नहीं होगा तो जो जेनेटिक है या जो अंदर से जो चीज़ निकलनी है
मतलब खाली इंजेक्शन से ही बच्चा करना तो इससे डिफरेंट चीज़ होगी, लेकिन अगर वो पूरा प्रोसेस नहीं होगा तो जो भैंस का जो अंदर जो मतलब एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो उसमें मजा नहीं आएगा। तो नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। एन्जॉयमेंट का बात है, ठीक है ना, वो अपनी जगह है। जहाँ नस्ल सुधार की बात है वो एक जगह, दूसरी बात है। मान लीजिए फीमेल इंडिया में है और अपन नस्ल सुधार से कोई ब्राज़ील का सीमन काम में ले सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसका मेटिंग फिजिकल पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अपन को सीमन लाना पड़ेगा और सीमन ला कर के ही वो एआई हो सकती है। एन्जॉयमेंट का कोई उससे रिलेशन नहीं है। जितने भी जो ब्रीडिंग के, ब्राज़ील सबसे अग्रणी है। ब्राज़ील ने यहाँ की गायें ली, गिर गायें जो 50,000 के आसपास ली, और वहाँ जो 5 किलो दूध देती थी, ब्राज़ील में ले जा करके उन्होंने ब्रीडिंग को इम्प्रूवमेंट किया। वो गाय 60 किलो दूध देती है और 1 करोड़ उस गाय की वैल्यू उन्होंने कर रखी है, और इंडिया वाले वो गाय वापस 1 करोड़ रुपए दे करके लाते हैं। तो ये जो जहाँ उन्नति है, विकास की बात है, नस्ल सुधार की बात है, उसके लिए फिजिकल मेटिंग कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें तो अपने को ये देखना है कि उन्नत नस्ल अपन कैसे लाते हैं। अब जहाँ तक है कि जो बॉडी का जो हार्मोन्स रिलीज करने की बातें करते हैं, तो बॉडी का रिलीज बातें करना एक दूसरी बात है। बॉडी का रिलीज नहीं होता तो वो गाय या भैंस कंसीव ही नहीं होती। कंसीव हो रही है, सारी की सारी गायें भैंसें कंसीव हो रही है। यदि प्रकृति का ऐसा सिस्टम होता तो वो फिर कंसीव ही नहीं होती, बच्चा होता ही नहीं उसका। बच्चा हो रहा है मतलब कंसीव सक्सेस हो रहा है। तो मतलब वो तथ्यहीन बातें हैं सारी। तथ्यहीन, बिना अथॉरिटी की बात है। लीगल लैंग्वेज में इट इज़ विदाउट एनी अथॉरिटी। लेमैन होता है, कोई पागल आदमी कुछ भी बोलता है तो उस पर अपन ध्यान देते हैं तो उल्टा अपना टाइम वेस्टेज करते हैं। राइट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।